मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ब्रह्म विद्या केंद्र स्वामी प्रेमपुरी आश्रम में प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज को वंदन नमन। समुपस्थित आत्मस्वरूप भक्तजन, अष्टावक्र गीता का यह प्रसंग जिसमें महामुनि अष्टावक्र जी महाराज जनक को सीधे तत्व का उपदेश कर रहे हैं और एक तत्व के उपदेश के माध्यम से एक कसौटी है। राजन, अपने अंतःकरण को तुम देखो, अगर इन कसौटी पर आपका अनुभव बिल्कुल खरा उतरता है तब तो आप तत्ववेत्ता हो, और अगर जरा सा भी इसमें कुछ ऐसा लगता है कि ये सारे लक्षण मेरे भीतर ज्यों का त्यों नहीं है तो फिर अभी थोड़ी साधना की ज़रूरत है। स्वयं को साधक मान लेने में भी कोई हर्ज नहीं है। हम साधक हैं, साधना करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और अगर ये सब के सब लक्षण ज्यों का त्यों भीतर आ रहे हैं, अनुभूत में हैं, तो आप तत्ववेत्ता हो। तमाम तरह के विचार चलते हैं। नाना मतम महर्षिणाम साधु नाम योगी नाम तथा। कुछ विचार के विषय हैं जीव का स्वरूप क्या है, जगत क्या है, जीव और जगत दोनों का नियंता जगदीश्वर का क्या स्वरूप है, ये सृष्टि बनी अपने आप बनी या किसी ने बनाई, अनादिकाल से चल रही है या किसी दिन प्रारंभ हुआ, ये जगत है या नहीं है, ये तमाम तरह के विचार चित्त में चलते हैं। नाना विचार सुश्रांतो, तमाम तरह के विचार चलते हैं। यह जो मैं जीव हूँ, यह जीव इसका स्वरूप क्या है, इस पर विचार है। और हमारे भारतीय दर्शन में ही एक दर्शन है जो आत्मा को चेतन नहीं मानते। वो कहते हैं 9 द्रव्य है, 9 द्रव्य हैं जिसमें 5 महाभूत, देश काल मन और आत्मा। तो आत्मा को एक द्रव्य मानते हैं।
जैसे 5 महाभूत द्रव्य हैं, ऐसे आत्मा भी एक द्रव्य है, देश काल मन और आत्मा। तो उसको वो चेतन नहीं मानते। हमारे भारतीय दर्शन में ही, आस्तिक दर्शन में ही न्याय दर्शन ऐसी बात कहेंगे। वो कहेंगे नहीं, ये जो अपना आत्मा है उसमें जो ज्ञान की वृत्ति होती है वो मन बुद्धि के संयोग से। अब नाना विचार, तमाम तरह के विचार, आत्मा वास्तव में जड़ है कि चेतन है, विचार है अलग अलग, ईश्वर से अलग है या एक है, अलग अलग विचार है। अगर एक है तो फिर सबका सुख दुख बराबर हो जाना चाहिए, हम सुखी तो सब सुखी। और अलग अलग हैं तो श्रुति से विरोध होता है, श्रुति तो कहती है कि आत्मा एक है। तो नाना विचार सुश्रांता, नाना विचार माने जीव के विषय में, जगत के विषय में और ईश्वर के विषय में तमाम तरह के विचार हैं। हम चिंतन करते रहे, विचार करते रहे, संतों के संसर्ग में बैठते रहे और सुनते सुनते हमारे भीतर दृढ़ निश्चय हुआ, तमाम तरह के संशय मिट गए। छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय मिट गए और अब एक स्वरूप का बोध हो गया। तो विश्रांतिम आगता, अपने स्वरूप में बैठ गए। मैं तो हूं ना, मेरी सत्ता का कभी वाद नहीं होता। ऐसा कोई महापुरुष है। अब वो कैसी उसकी स्थिति होती है, अगले श्लोक में कहते हैं अनेकानेक विचार है, उन विचारों का वास्तव में जितने भी प्रश्न होते हैं अध्यात्म के जगत में, अध्यात्म के जगत में जितने भी प्रश्न होते हैं वो सारे प्रश्नों का समाधान तो हम करते हैं, शास्त्र समाधान करता है, लेकिन समाधान में उसका प्रयोजन नहीं है। शास्त्र का जो प्रयोजन है वो ये समझाने में है कि आपका प्रश्न ही निरर्थक है, आपका प्रश्न ही वास्तव में सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जितना भी प्रश्न होगा वो कल्पित जगत के अंतर्गत ही तो है, और झूठे जगत के अंतर्गत तुम्हारा प्रश्न सही कैसे हो सकता है। समयानुसार श्रुति समाधान करती है, शास्त्र समाधान करते हैं, साधक सुनकर के संतुष्ट भी हो जाता है, लेकिन वास्तव में हमारा प्रश्न ही झूठा है, हमारा प्रश्न ही, संशय ही वो उचित नहीं है। ये जिस दिन होता है सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, तब विश्रांतिम आगता, तब आप अपने स्वरूप में बैठ जाते हो उस अवस्था में। अब उस अवस्था में क्या है देखो, 28वां श्लोक था, असमाधेर विक्षेपान न मुमुक्षुर्न चेतरः निश्चित्य कल्पितं पश्यन् ब्रह्मैवास्ते महाशयः। देखो इसका ऐसा करना, असमाधेः मुमुक्षुर्न, और फिर आगे आएगा विक्षेपात न च इतरः। तो असमाधे न मुमुक्षु, जो तत्ववेत्ता है, जो तत्वज्ञानी है, जो तत्वज्ञानी हो गया, यहाँ पर उसके लिए कहा महाशया, आस्ते महाशया, ऐसे महापुरुष अपनी महिमा में बैठते हैं। तो उनका, उन महापुरुषों का असमाधे, बहुत ज्यादा समाधि पर उनका जोर नहीं है, क्योंकि स्वरूप में समाधि लगाना भी तो एक जो है एक क्रिया तो होगी। स्वरूप में तो न समाधि है न असमाधि है। शुरुआत में ही, शायद इसी अष्टावक्र गीता के ही शुरुआत में कहा था, आय में ही ते बंधा समाधिम अनुतिष्ठति, यही तुम्हारा बंधन है कि तुम समाधि लगाने का प्रयास कर रहे हो, और समाधि लग गई, समाधि एक दिन लग गई। तो जो चीज एक दिन लग जाती है दूसरे दिन नहीं लगेगी, अनित्य होगा। आपने समाधि लगाने का प्रयास किया तो क्रिया हो गई, प्रयत्न हो गया, और जो प्रयत्न से क्रिया से मिलेगा वो हमेशा अनित्य होगा।
वो आपका स्वरूप नहीं है। तो तत्ववेत्ता समाधि और असमाधि दोनों का दृष्टा है, दोनों का अधिष्ठान है। वो समाधि लगाने का भी प्रयास नहीं करता। जो समाधि लगाने का प्रयास करे वो मुमुक्षु होगा, साधक है। अभी कोशिश करता है कि मेरा मन संसार में बहुत भटक रहा है, इसको समाधि के द्वारा अपने मन को शांत कर लेंगे, ध्यान करेंगे, धारणा करेंगे तो हमारा मन शांत हो जाएगा। मन में जो विचारों की उत्ताल तरंगे चल रही हैं, अनवरत तरंगे चल रही हैं, ध्यान से इसको नियंत्रण किया जा सकता है। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। वो मुमुक्षु है, वो साधक है, अभी प्रयत्न कर रहा है। आगे चलते चलते उसको समझ में आएगा कि प्रयत्न से जो मिलेगा वो आत्मा नहीं होगा, वो स्वरूप नहीं होगा। प्रयत्न से, आपकी साधना से जो मिलेगा वो कोई न कोई एक अलग तत्व होगा, साध्य हो जाएगा। आपने प्रयत्न रूपी साधन किया, उससे साध्य मिलेगा। जब साध्य मिलेगा तो एक दिन मिलेगा तो बिछुड़ जाएगा, वो नित्य नहीं होगा। अपने आत्म स्वरूप का जिसको ज्ञान हो गया उसको समाधि उमाधि लगाने का भी कोई प्रयास नहीं करना होता। वो फिर साधो सहज समाधि भली अपने सहज अवस्था में रहता है। तो असमाधे ना मुमुक्षु, क्योंकि समाधि में उसका कोई लगाव नहीं है, इसलिए मुमुक्षु मत कहना उसको। जो मुमुक्षु होगा मोक्ष की इच्छा वाला है। मुमुक्षु माने मोक्ष की इच्छा वाला। आज मुझको मुक्ति नहीं है, आज मेरा मोक्ष नहीं हुआ है, आज हमको बंधन का एहसास होता है, आज हमको जीवन में दुख होता है, तो हमको मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो उसी का नाम हो गया मुमुक्षु। तो मुमुक्षु अभी बंधन का अनुभव कर रहा है, अभी दुख का अनुभव कर रहा है। आगे बढ़कर के मैं साधना करूंगा तो एक दिन मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा। मोक्षो में भूयात इति मुमुक्षु। तो मुमुक्षु साधक होता है, वो साधक है। वो यम भी करेगा, नियम भी करेगा, धारणा ध्यान भी करेगा, आसन प्राणायाम भी करेगा, पूजा भी करेगा, उपासना भी करेगा। जो साधक है सब करेगा, सब करेगा, सारा साधन करेगा। लेकिन जो पहुंच गया वो, जो जैसे मंदिर में दर्शन करना है तो जब हम हरिद्वार में होते हैं तो हरिद्वार से बस पे भी बैठना है, टेम्पो पर भी बैठना है, आपको पूरी सब्जी भी बना लेना है, होटल भी बुक करना है, तमाम तरह का प्रयत्न करना है। क्यों? क्योंकि हमको जाके बद्री नारायण का दर्शन करना है। और जो सीधे अब पहुंच गया बद्री विशाल भगवान के बिल्कुल सामने, कपाट खुला है, भगवान सामने बैठे हैं, वो सामने बैठा है, अब कौन सा प्रयत्न करे वो, अब कौन सा मोटरसाइकिल से चले वो। तो जो पहुंच जाता है उसको कोई प्रयत्न करना नहीं होता, और जब तक प्रयत्न कर रहा है तब तक वो अभी पहुंचा नहीं है। तो असमाधेर न मुमुक्षु, क्योंकि अब समाधि वगैरह से उसका कोई बहुत आग्रह नहीं है, इसलिए अब वो तत्ववेता मुमुक्षु की कोटि में नहीं है, मुमुक्षु नहीं है ना। मुमुक्षु होगा साधना करेगा, उपाय करेगा, उसको मुमुक्षु मत बोलो, ना मुमुक्षु। अच्छा, दूसरा कहते अविक्षेपात न चैतरा, नाचा अविक्षेपात ना, फिर चा इतरा, इतरा माने दूसरा। तो चूंकि अब उसके भीतर किसी प्रकार का, किसी तरीके का विक्षेप नहीं है, हाँ विक्षेप नहीं है, तो अविक्षेपात, चित्त उसका विक्षिप्त नहीं है, भटकता नहीं है। तो आप ऐसा भी मत कहना नाचा इतरा, अब वो इतर भी नहीं है, इतर भी नहीं। इतर अब 4 प्रकार का विभाग किया जाता है ना, हमारे यहाँ पर 4 विभाग किया गया, साधक, विषयी, सिद्ध, सुजाना, ऐसे 4 प्रकार का विभाग किया। एक कोटि होती है मनुष्यों को जिनका कहा पामर, सबसे निम्न कोटि के पामर। दूसरे होते हैं विषयी, तीसरे होते हैं साधक, और चौथे होते हैं सिद्ध। ये 4 विभाग हमारे समाज में किया गया। पामर जो बिल्कुल निम्न कोटि के हैं, पामर सदुक्कड़ी भाषा थोड़ा समझो, देहाती भाषा,
पामर, पाने के लिए जो मर कट जावे, कुछ भी करना पड़े, हमको वस्तु मिले, हमको व्यवस्थाएं मिले, उसी का नाम पामर। असुर कोटि में चला जाएगा, दैत्य कोटि में चला जाएगा। पामर, लड़ाई करना पड़े, झगड़ा करना पड़े, मारपीट करना पड़े, जो करना पड़े सो करूंगा, हमको प्राप्ति चाहिए। धर्म अधर्म किनारे रखो, शास्त्र अशास्त्र किनारे रखो। ऐसे लोग पामर कोटि में आते हैं। पामर विषयी, विषयी उनको कहा जाता है। विषयी वो होते हैं जो अपने शास्त्र के अनुसार विषयों का सेवन करते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो अपना है, अर्थ भी कमाते हैं, रुपया कमाते हैं, व्यापार करेंगे, खेती करेंगे, धन संग्रह करेंगे, परिवार होगा, बाल बच्चे होंगे, बाल बच्चों का शादी विवाह करेंगे, सब करेंगे शास्त्र के अनुसार। उनको कहा गया विषयी। शास्त्र की मर्यादा के अनुसार अपने विषयों का उपयोग करते हैं विषयी। और जो प्राप्त विषय है उसमें भी जो अपने मन को साधते हैं, जो प्राप्त विषय हैं उनमें भी उनका मन ना जावे, तो उनको कहते हैं साधक। उसमें भी वो नियंत्रण करते हैं। हमको भोजन प्राप्त है, भोजन प्राप्त है, घर में राशन है, भोजन है, लेकिन फिर भी आज मैं नहीं खाता, एकादशी हूं। तब क्या हो गया? है सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं भोजन नहीं कर रहा हूं, तो आप व्रत हो गया। आप एक अनुष्ठान में हो, कृच्छायन चंद्रायण व्रत कर रहे हो, एक साधना हो गई, साधक हो। तो पामर, विषयी, साधक और सिद्ध। तो ये जो तत्ववेत्ता है, ये अब साधक की कोटि में मत लाओ। मुमुक्षु नहीं है, मुमुक्षु नहीं है, ये विषयी भी नहीं है। हाँ, ये विषयी भी नहीं है, इनके चित्त में कोई विक्षेप ही नहीं। हाँ, अगर विक्षेप होता तो विषयी होते, क्योंकि विषयी आदमी का चित्त विक्षिप्त होगा, चारों तरफ दौड़ता रहेगा। ये भी चीज चाहिए, वो भी चीज चाहिए, अमुक चीज चाहिए, तमाम तरह की चीज चाहिए, सब इकट्ठा करने में उसकी रुचि होती है। अब इनका विक्षेप ही नहीं है, मतलब विषयी भी नहीं, मन कहीं जाता ही नहीं। तो ना तो विषयी हैं और ना ही साधक हैं। पामर कोटि में तो आना ही नहीं है, तो हैं कौन फिर सिद्ध तत्ववेत्ता। तो उसी को करें असमाधे न मुमुक्षु। चूंकि समाधि लगाने का कोई प्रयत्न नहीं तो मुमुक्षु नहीं, और अविक्षेपात, चूंकि चित्त में कोई विक्षेप नहीं है तो विषयी भी नहीं है। अगर विषयी होते तो चित्त उनका बाहर भटकता, तो विषयी भी नहीं। तो निश्चित कल्पितम, जिन्होंने अपने आत्मा का निश्चय कर लिया है, निश्चय कर लिया है, मैं आत्म स्वरूप हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। देखो इसको ऐसा करो, ब्रह्म एव निश्चित, अपनी आत्मा को ब्रह्म ही निश्चय कर लिया है। जो कुछ भी है मेरा अपना स्वरूप ही है। ब्रह्म एव निश्चित्य और कल्पितम पश्यन इतरः, बाहर जितना कुछ दिखाई पड़ रहा है वो सब कल्पित है। मेरी आत्मा सत्य है, ब्रह्म है, सारा जगत कल्पित है, ऐसा निश्चय कर लिया। आस्ते महाशय, आस्ते माने ऐसे महापुरुष अपनी महिमा में विराजमान होते हैं। अब ना वो कुछ साधन करने से उनको कुछ मिलने वाला नहीं, और नहीं करने से कोई हानि नहीं। अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान हो गया, इसलिए उसी अवस्था में बैठे। मैं आत्मा हूं और सारा जगत पूरा का पूरा कल्पित है, ये निश्चय हो गया। तो न समाधि लगाने का प्रयास, न संसार के विषयों में मन भटकता है, न विक्षिप्त है, न मूढ़ है, न एकाग्र है, सब किनारे गई साधना आदि की बातें। अब अपनी महिमा में, अपने स्वरूप में निष्ठ हैं। अगला श्लोक, यस्यान्ता स्यादहंकारो न करोति करोति सः निरहंकार धीरेण न किंचिद कृतं कृतं यस्य
जिस महापुरुष का, अब यहाँ यश माने महापुरुष नहीं, ऊपर जो है जिसका, यश माने जिस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का अंतः स्याद, अंतः अहंकारो स्याद, ऐसा कह लो, यस्य अंतः अहंकारो स्याद, जिसके भीतर अहंकार है। यहाँ अहंकार मतलब कर्ता भोक्ता भाव है, मैं करने वाला हूं और मैं भोगने वाला हूं। तो जिसके चित्त में कर्तृत्व और भोक्तृत्व है वह न करोति, कुछ नहीं करता तो भी करोति सह, बाहर से बिल्कुल कुछ नहीं करता, हाथ पांव बिल्कुल रोक के बैठा है। हाँ, अब पांव को रोक करके ध्यान की मुद्रा में बैठा है, हाथ बिल्कुल बंद है, उसके आंखें बिल्कुल बंद हैं, लेकिन चित्त से उसका तमाम तरह का संसार का स्मरण चलता रहता है। क्यों? क्योंकि अभी भोक्ता भाव है। तो बिल्कुल ध्यान करके बैठेगा तो क्या सोचेगा, अब ध्यान करूंगा तो तपस्या मेरी पूरी हो जाएगी। जब ब्रह्मा सामने आ जाएंगे, वो कहेंगे वरम ब्रूहि, वरदान मांगो, तो मैं उनसे वरदान मांग लूंगा कि मैं अमर हो जाऊं, कभी मरूं ना। अब 1000 साल तक वो ध्यान करने के बाद वरदान क्या मांगा कि मैं कभी मरूं। ब्रह्मा जी भी कह देते हैं हम ही मर जाएंगे तो ये क्या वरदान दूं तुमको, तो फिर कहेगा ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, इस तरीके का वरदान मांगेगा। तो वो ध्यान तो करता है, लेकिन भीतर अगर भोक्तापन है, भोक्ता भाव है, कर्ता भाव है, वही अहंकार है, कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव। तो वो बाहर से कुछ न करता हो तो भी भीतर से बहुत कुछ कर रहा है। ये लगभग जितने असुर लोग हैं घोर तपस्या करते हैं। वर्णन तो आता है कोई एक पांव पर खड़ा होकर तपस्या कर रहा है, कोई ऊर्ध्व बाहु दोनों हाथ ऊपर उठा करके जल पीते हुए तपस्या कर रहा है। काहे के लिए? वरदान चाहिए। क्रिया तो कुछ नहीं करता, क्रिया कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी भीतर से उसके बहुत कुछ हो रहा है। तो ना करोति करोति सा, कुछ नहीं करता लेकिन फिर भी कर बहुत कुछ रहा है, क्योंकि भीतर कर्ता भाव और भोक्ता भाव ज्यों का त्यों बना बैठा। तो जिसके भीतर यस्य अंतः अहंकारो स्यात्, जिसके अंतःकरण में अहंकार की वृत्ति है, अहम वृत्ति, और अहम कर्ता अहम भोक्ता ये वृत्ति है, वो बाहर से बिल्कुल हाथ पांव को रोक के बैठ जाए तो भी बहुत कुछ कर रहा है। अब देखो ये संसारी आदमी का हो गया, ये लगभग संसार में ऐसा आदमी। तत्ववेत्ता का कैसा क्या कहते हैं? निरहंकार धीरेण न किंचित अकृतम कृतम। देखो निरहंकार धीरेण, कोई दूसरा ऐसा है इसके उल्टा, जो ऊपर की पंक्ति है उससे विपरीत। वो कैसा है? निरहंकार धीरेण, उसकी धी में, बुद्धि में, अंतःकरण में बिल्कुल कर्ता भोक्ता भाव नहीं है। कर्ता और भोक्ता का जो मूल जड़ है अहम वृत्ति, वो हट गई है। अहम वृत्ति मिट गई तो कर्ता भोक्ता भाव मिट गया। ना अहम वृत्ति है ना कर्ता भोक्ता भाव है। तो ऐसा महापुरुष ना किंचित अकृतम कृतम, अब वो उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कैसे? अकृतम, नहीं करने से भी, कृतम करने से भी, करने से भी और नहीं करने से भी तत्ववेत्ता महापुरुष को कोई फर्क नहीं पड़ता। ना किंचित, कुछ नहीं है, समझ लो। निरहंकार धीरेण, जिसका अंतःकरण बिल्कुल अहम वृत्ति शून्य, कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव से शून्य हो गया। ना किंचित, कुछ भी नहीं है। अकृतम कृतम, करे तो भी और ना करे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई भी संसर्ग नहीं होता, क्योंकि वो जानता है असंगो ही अयम पुरुषा, मेरा अपना आत्मस्वरूप बिल्कुल असंग हूँ, असंग आत्मा हूँ। ऐसी स्थिति रहती। और संसारी आदमी बिल्कुल बाहर से दिखाई पड़ता है, कुछ नहीं कर रहा है, फिर भी भीतर से बहुत कुछ करता रहता है। हाँ, कई तो अब चारपाई पे पड़े पड़े बहुत कुछ प्लानिंग करते रहते हैं।
हाँ, शरीर काम नहीं करता, वृद्धावस्था आ गई और फिर भी करता रहता है। भगवान भाष्यकार ने तो एक ग्रंथ में लिखा, अंगम गलितम पलितम मुंडम, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति। संसार का आदमी तो बताओ स्थिति कितनी दयनीय हो गई। शरीर वृद्ध हो गया, दांत टूट गए, बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई, हाथ में डंडा आ गया, चला जाता नहीं, उसके बावजूद बैठे बैठे आशाओं का पहाड़ किए रहता है। आशा पिंडम, आशाओं की गठरी नहीं छोड़ता। अब ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। तो संसारी आदमी जब तक कर्ता भोक्ता भाव है तब तक कुछ ना करता दिखाई पड़े तो भी कर ही रहा है। तत्ववेत्ता महापुरुष जिसके भीतर कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव नहीं, कर्तृत्व भोक्तृत्व का मूल जड़ अहम वृत्ति वो नहीं, तब कुछ भी नहीं है, चाहे करे और चाहे वो ना करे, सबसे वो बिल्कुल निर्लिप्त है, सबसे निर्लिप्त है। नोद्विग्नं न च संतुष्टं अकार्तिस्पन्दवर्जितं निराशं गतसन्देहं चित्तं मुक्तस्य राजते निर्ध्यातुं चेष्टुं वापि यच्चित्तं न प्रवर्तते निर्निमित्तमिदं किन्तु निर्ध्यायति विचेष्टते ना उद्विग्नम। देखो कुछ लक्षण हैं। ना उद्विग्नम, ऐसे महापुरुषों के अंतःकरण में उद्वेग नहीं होता, उद्वेग ज्वलन नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, चित्त उनका चलायमान नहीं होता। उद्वेग कब होगा? जब हम कुछ चाहते हैं। उद्वेग का कारण होता है हम कुछ चाहते हैं और उस जो चाहते हैं उसमें कोई बाधा डाल देवे। हम चाहते हैं कि अमुक व्यक्ति हमको एक गिलास पानी पिलावे और दूसरा आकर के समस्या पैदा कर देवे। हमारी कामना की पूर्ति में जब कोई बाधा डालता है तो उद्वेग होता है। हम कुछ चाहते हैं उसमें कोई बाधा पड़ गई तो उद्वेग होगा। कोई कामना ही नहीं उनके चित्त में, जब कामना ही नहीं है तो फिर चाहे जैसे हो जावे। ना उद्विग्नम, उनका चित्त कभी उद्विग्न नहीं होता। क्यों? कामना इच्छा रहित है। अच्छा, नाचा संतुष्टम, लो ये भी नहीं कह सकते कोई बड़ा संतोषी है। संतोष साधक के लिए गुण है। शुरुआत में कहा था, दूसरा श्लोक था, मुक्तिम इच्छसि चेतात विषयान विषवत्यज क्षमा आर्जव दया तोष सत्यम पीयूष वदभद। ये दूसरा श्लोक इसी अष्टावक्र गीता का था। 5 चीजों को कहा था संतोष को लाओ, क्षमा, आर्जव सरलता, दया संतोष, सत्य को लाओ। तो वहां संतोष एक गुण है, वो साधक के लिए गुण है। जो साधना करता है उसके लिए सद्गुण है, मुमुक्षु के लिए सद्गुण है। हम कहेंगे संतोषी सदा सुखी, लोभी सदा दुखी। कौन? मुमुक्षु। ये तो सिद्ध की बात है। तो अब आप उसको संतोष वाला भी नहीं कह सकते हो। ना उद्वेग है ना संतोष है। तो संतोष और उद्वेग जिसको होता है उसका अधिष्ठान है। जिस जल में लहर उठती है, लहर उठी उद्वेग, लहर शांत हो गई, इसका नाम संतोष। वो अपने आप को लहर समझते नहीं, वो तो समुद्र समझते हैं। वो तो उसका
अधिष्ठान स्वरूप मैं हूं। तो ना उद्विग्नता है और ना संतुष्ट है, संतुष्ट भी नहीं है। हाँ, संतोष मत कहना, संतोष कहोगे तो एक गुण हो जाएगा, और जो गुण होगा उस गुण का आदान प्रदान होता है। गुण कभी आएगा और कभी गुण चला जाता है। कभी देखने में तो वामन भगवान बहुत लोभी दिखाई पड़ते हैं, 3 पग जमीन दिया मांगा और पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। लोभी दिखते तो मतलब संतोष नहीं है उनको, कहने का तो ऐसे हो जाएगा। वो संतोष और उद्वेग दोनों के अधिष्ठान है, वो मेरा परम ब्रह्म स्वरूप है। संतोष एक गुण है साधक के लिए। आकारति स्पंद वर्जितम, आकारति माने हाँ, ऐसा तत्ववेत्ता अब कुछ करता भी नहीं है, क्योंकि हमने पहले कहा कर्ता भाव से मुक्त हो। भोक्ता भाव होगा, कुछ चाहिए तो हमको करना पड़ता है, भोक्ता भाव नहीं, कुछ चाहिए नहीं तो कर्ता भाव भी नहीं। स्पंद वर्जितम, स्पंद वर्जितम माने चित्त वृत्ति में कोई स्पंदन नहीं है। जैसे ग्राफ बनता है, विचारों की धारा नहीं है, कुछ नहीं, बिल्कुल शांत अवस्था में बैठे हैं। ऐसे शांत अवस्था में कोई बिरला समझता है। निराशम, संसार में किसी से कोई आशा नहीं। गत संदेहम, भीतर का सारा संशय मिट चुका है। ऐसा चित्त है मुक्तस्य राजते, ऐसा कोई जो बिरला महापुरुष होता है, तत्ववेत्ता, जीवन मुक्त, उनकी ऐसी दशा होती है। यहाँ कुछ लक्षण बता दिया, ना उद्वेग, ना संतोष, ना कर्ता भाव, ना चित्तवृत्ति में विक्षेप, ना किसी से आशा, ना कोई संशय। ऐसा जिसका चित्त है समझना वो मुक्त है। सब व्यवहार करते हुए भी ना करोति सा, करते हुए भी वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अपनी महिमा में विराजमान है। क्या करते हैं ऐसे लोग करते क्या हैं? तो हाँ, अब देखो, निर्ध्यातुम, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना। निर्ध्यातुम चेष्टितुम वा अपि यत् चित्तम न प्रवर्तते। तो इसमें 2 शब्द है, निर्ध्यातुम यत् चित्तम न प्रवर्तते। यत् चित्तम, जिनका चित्त, निर्ध्यातुम, ध्यान में बैठने के लिए भी न प्रवर्तते। चलो आज बैठ करके 2 घंटा ध्यान करेंगे, ऐसा भी कोई चित्त में संकल्प नहीं। और चेष्टितुम वापि, चलो चल करके 2 घंटा फावड़ा चलाएं, काम करें, इसके लिए भी ना प्रवर्तते। यत चित्तम, जिन महापुरुषों का चित्त, निर्ध्यातुम ना प्रवर्तते, चेष्टितुम वा अपि ना प्रवर्तते। ना तो ध्यान करने के लिए कोई संकल्प करता है और ना संसार का कोई बहुत बड़े बड़े काम करने का संकल्प करता है। संकल्प नहीं करता। सवेरे पढ़ा था, हम कल पढ़े थे कि यदा यत् कर्तुम आयाति, जिस समय जो काम आ जाता है उसको करके अपनी महिमा में विराजमान। कोई संकल्प करके कि इतना बड़ा बड़ा आज काम करूंगा, वो नहीं करते। इसलिए चेष्टितुम माने कर्म, निर्ध्यातुम माने ध्यान। तो ये दोनों के लिए जिनका चित्त कोई संकल्प नहीं करता, आग्रह नहीं है, बैठ गए, अब आज तो घड़ी लगा के बैठ गए कि 1 घंटा तो ध्यान ही करूंगा, ऐसे महापुरुषों का कोई ऐसा संकल्प नहीं। या 1 वाला काम करूंगा, ऐसा भी संकल्प नहीं। जब जैसा मन आया हो गया, जैसी परिस्थिति आती हो जाती है, जिस समय जैसा होता है। निर्निमित्तम इदम किंतु निर्ध्यायति विचेष्टते। लो, निर्निमित्तम माने कोई विशेष प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन का अभाव हो गया है। अब कुछ पाना खोना नहीं है, ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है, फिर भी अब उनकी मौज है। मन में आ गया कि चलो ध्यान करना। निर्निमित्तम इदम, उनका चित्त कैसा है? प्रयोजन शून्य है। निर्निमित्तम माने प्रयोजन रहित है, कुछ पाना नहीं है, कुछ पाना नहीं है। हाँ, ना कोई दर्शन पाना है, ना कोई ऐसी शक्ति पानी है, ना कोई सिद्धि पानी है, लेकिन फिर भी उनकी मौज है कि बैठ गए तो ध्यान कर रहे हैं। निर्ध्यायति, हाँ, अपनी मौज है। जा रहे हैं गंगा जी के किनारे, जा रहे हैं गंगा जी के किनारे, और जाते जाते एक किनारे पत्थर पड़ा था, वहां बैठ गए।
हम पूछे क्यों बैठे आप? ध्यान करोगे तो क्या आपको कोई दर्शन चाहिए, कोई सिद्धि चाहिए, समाधि लगा रहे? बोले निर्निमित्तम, एक मौज है उनकी। सबसे बढ़िया वही है, ये संतों की अपनी मौज है। हाँ, आई मौज फकीर की, दिया झोपड़ा फूंक, वाह वाह रे मौज फकीर आदि। वो जा रहे हैं, बिल्कुल अपनी महिमा में जा रहे हैं। हाँ, अपनी महिमा में जा रहे हैं। और उनको लगने लगा कि यहां पर रास्ते में कंकड़ पत्थर पड़ा है। उनका मौज आया, उठा करके कंकड़ पत्थर सब बाहर कर दिया उन्होंने, झाड़ू लगा करके, पूरा झाड़ू लेकर के पूरा साफ कर डाला। महाराज किस लिए आपने साफ किया? किस लिए? बोले किस लिए की बातें जाने दो, हमको पुण्य वगैरह नहीं चाहिए, ना पुण्य चाहिए, ना कोई तत्व का कुछ और चाहिए, मेरी अपनी मस्ती है। हाँ देखो, निर्ध्यायति विचेष्टते, उनका जब मन होता है तो प्रयत्न भी करते हैं, परिश्रम भी कर लेंगे, जब मन होगा तो ध्यान भी कर लेंगे, लेकिन अब उनका पूरा मन निर्निमित्त है। निर्निमित्त का भाव यही है, अब उनका कुछ ना खोना है और ना कुछ पाना है। नहीं करने से कुछ खो नहीं जाएगा, न कर्मणा वर्धते नो कनीयान, कुछ करने से आत्मा में बढ़ोतरी नहीं होती और नहीं करने से कुछ नुकसान नहीं होता। मैं वो आत्मस्वरूप हूँ, उस आत्मस्वरूप में स्थित हैं। इस श्लोक का अर्थ समझ लें। निर्ध्यातुम चेष्टितुम वापि, ध्यान करने में भी उनका संकल्प पूर्वक प्रवृत्ति नहीं होती। यथ चित्तम, जिनका चित्त ध्यान करने के लिए भी संकल्प पूर्वक प्रवृत्ति नहीं होती। चेष्टितुम, संसार में बहुत सारा कर्म करने के लिए भी संकल्प पूर्वक चित्त उनका प्रवृत्त नहीं होता। अब कोई प्रयोजन नहीं, निर्निमित्तम, कोई विशेष प्रयोजन नहीं, फिर भी अपनी मस्ती है। जब मन आया तो ध्यान किया, जब मन आया तो उन्होंने मेहनत कर, उनका मन आया उठा के फावड़ा पूरा खेत ही गुड़ाई कर डाले। उनका अपना मन है, कोई हानि और लाभ की बात नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, कुछ पाना नहीं, कुछ खोना नहीं। ऐसे महापुरुष अपनी महिमा में ही रमण करते हैं। और इन महापुरुषों की दशा को कोई बिरला समझता है, कोई बिरला समझेगा। एक श्लोक और पढ़ते हैं। तत्त्वं यथार्थमाकर्ण्य मंदा प्राप्नोति मूढ़ताम् अथवा याति संकोचम् अमूढ़ा कोऽपि मूढ़वत्। ऐसी बात कही थी अष्टावक्र महाराज ने। तत्त्वं यथार्थम आकर्ण्य, कोई श्रेष्ठ महापुरुष मिल गए किसी को, एकांत में बैठे थे, तत्ववेत्ता महापुरुष थे। उनके पास कोई गांव का भगत पहुंच गया, साधारण व्यक्ति पहुंच गया, जो कभी श्रद्धा वगैरह नहीं था, ना संत के प्रति ना शास्त्र के प्रति। संत ने उसको आत्मा की बात बताई। तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, तुम सच्चिदानंद हो, तुम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हो। तो जो उपदेश दिया वो यथार्थ तत्व का उपदेश दिया। तत्वम यथार्थम आकर्ण्य, सुना उसने, लेकिन उनके महाराज के शब्दों का अर्थ समझने की सामर्थ्य नहीं थी उसमें। संत क्या कहना चाह रहे हैं इतना उसके भीतर विवेक नहीं था, क्योंकि परंपरा से वो तैयार नहीं था। जैसे हमारी परंपरा, पहले कर्म योग के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, उपासना के द्वारा बुद्धि एकाग्र हो जाए, चित्त वृत्ति एकाग्र हो जाए, उसके बाद तत्व का चिंतन होगा, तब समाधि सटक संपत्ति आदि के साथ में साधन चतुष्टय संपन्न होके जब जावेगा तो गुरु उपसदन होगा, फिर उस अधिकारी निरूपण, गुरु उपसदन, फिर तत्व पद का शोधन, तब कभी उसको श्रेष्ठ बात बताई जाए तो समझ में आवेगी। और पहले किसी को बता दिया जाए, नया नया पहले दिन आया सत्संग में और उसको कह दिया तत्वमसी, तो बात तो बिल्कुल सही है,
शास्त्र का है, लेकिन यथार्थ सुन करके भी उसका मन संशयग्रस्त हो जाए। मंदः प्राप्नोति मूढ़तम, मंदः प्राप्नोति, जो ना समझ है उसको और ज्यादा नासमझी की प्राप्ति हो सकती है। श्रुति भगवती ने दृष्टांत दिया, श्रुति में दृष्टांत आया कि इंद्र और विरोचन दोनों गए जाकर के ब्रह्म विद्या के लिए। उस तत्व को हमको बताओ जिस तत्व को जानने से शोक हमारा मिट जाता है। प्रजापति ने कहा तुमको तत्व का ज्ञान चाहिए तो 32 वर्ष तक मेरे आश्रम में रह करके सेवा करो, उसके बाद पूछना। 32 वर्ष तक उन्होंने सेवा किया और 32 वर्ष तक सेवा करने के बाद जब आए और उन्होंने कहा देखो जो तुम्हारे दक्षिण नेत्र में दिखाई पड़ रहा है वही परम पुरुष आत्मा है। ये उपदेश बिल्कुल यथार्थ था। इस नेत्र में जो देखने की शक्ति देने वाला है, जो नेत्र उपहित चेतन है, वह छोटा सा नेत्र उपहित चेतन और विश्व उपहित चेतन अलग अलग नहीं। उपदेश तो बिल्कुल यथार्थ था, लेकिन विरोचन वहां से दोनों चलते हैं उपदेश प्राप्त करके, और विरोचन ने देखा, पूछा, समझ गए? बोले हाँ। कैसे समझे? तो फिर बताया उसने, ये आंख में दिखाई पड़ता है। उन्होंने कहा कठौते में पानी लेके आओ, देखो दिखाई पड़ा? बोले हाँ हाँ दिख रहा है, क्योंकि उस नेत्र में भी एक छोटा सा एक छाया पड़ती है अपने शरीर की। बोले शरीर को सजा लो, दोनों शरीर को सजा के देखे, बोले सुंदर दिख रहा है। बस यही है आत्मा। हाँ, सिद्धांत था कि नेत्र उपहित चेतन, जो दृष्टि उपहित चेतन है, क्योंकि दृष्टा की दृष्टि का कभी लोप नहीं होता। हाँ, वो चेतन है, लेकिन दोनों ये शरीर को समझ लिए, क्योंकि नेत्र में ये शरीर की छाया पड़ती है। इसको समझ करके वापस आए और विरोचन वहां से उल्टा समझ के आके नया सिद्धांत का प्रचार करता है, ये शरीर ही आत्मा है, इसी को खिलाओ पिलाओ ठीक ठाक रखो। हाँ, और एक नया मत चल पड़ा, लोकायत दर्शन चारवाक मत हो गया। हाँ, तो यथार्थ उपदेश सुनने के उपरांत भी उसके बाद इंद्र लौट के आते हैं, पुनः लौट के आए, फिर उनको उपदेश दिया, फिर साधना किया, फिर लौट के आए, और कई बार आने जाने के बाद उनको बोध होता है। तो तत्वम यथार्थम आकर्ण्य, देखो तत्वम यथार्थम आकर्ण्य, यथार्थ तत्व का श्रवण करके मूढ़ा मूढ़ताम मंदा, जो मंद है, जिसकी बुद्धि बहुत अच्छी नहीं है, वो मूढ़ता को प्राप्त होगा और भ्रमित हो जाएगा। उपदेश तो बिल्कुल ठीक ठीक दिया जाता है, लेकिन समझते नहीं। कोई बिरला होता है, अथवा आयाति संकोचम, कोई बिरला ऐसा होता है, कोई बिरला ऐसा होता है कि अथवा आयाति, कोई बिरला ऐसा होता है कि उपदेश को श्रवण करके परमात्मा की तरफ चल पड़ता है। दोनों बातें हैं। हाँ, कैसा कहा? आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति अपि श्रुत्वापेनं न वेद चैव कश्चित्। बताओ, सुनकर कैसा सब आश्चर्य है। इस आत्म तत्व को जो वाणी का विषय नहीं उसको कोई बोलता है, जो कानों का विषय नहीं उसको कोई सुनता है, और कोई सुन के भी समझ तो ना समझ व्यक्ति इस तत्व का बिल्कुल यथावत उपदेश सुन करके भी भ्रमित हो सकता है। अब कोई बिल्कुल समझ जाता है, साधना की तरफ चल पड़ता है, अथवा आयाति, वो बिल्कुल चल पड़ता है साधना की तरफ। संकोचम, अथवा आयाति संकोचम माने अपने आप को अंतर्मुखी बना लेता है। हाँ, संकोचम आयाति, संकोच संसार से अपने आप को हटा करके अंतर्मुखी बना लिया, इंद्रियों को गोलक में बिठा लिया, संकोच कर लिया। अब हमारी इंद्रियां बाहर की तरफ नहीं जाती, मन बाहर की तरफ नहीं जाता, यानी अंतर्मुखी। तो कोई सुन के साधना में लग जाता है और कोई सुन के और ज्यादा भ्रमित हो जाता।
तत्ववेत्ता कैसे हैं? अमूढ़ा। तत्ववेत्ता लोग जो है बिल्कुल तत्वज्ञानी हैं, बिल्कुल तत्वज्ञानी हैं, लेकिन कोई तत्ववेत्ता तो ऐसे हैं जो बिल्कुल तत्व में निष्ठ हैं, लेकिन कैसे व्यवहार करते हैं? मूढ़वत। अरे राम, ऐसा व्यवहार करने लगे कि जैसे घोर कोई न कोई अज्ञानी आदमी हैं, तत्वज्ञानी और व्यवहार करने लगते हैं। इसलिए कभी कभी संत लोग अपने आप को छुपाए रखते हैं, हमको सब लोग जाने ना। सब लोग अगर जान जाएंगे ये महापुरुष इतने पहुंचे हुए हैं, सिद्ध हैं, तो हमसे पूछ पूछ के परेशान करेंगे, हमसे मिल मिल के हमारा समय खराब करेंगे, संसार के लोग अपना दुखड़ा सुना सुना के सताएंगे। तो कई बार संत लोग अपने आप को छुपाए रखते हैं। तो छुपाए रखने का तरीका क्या है? वो भी संसारी के जैसे बात करने लगेंगे, संसारियों के जैसे वो भी खाने पीने लगे, संसारियों के जैसे वो भी व्यवहार करने लगते हैं। तो संसारी समझते हैं ये तो हमारे जैसे हैं, कोई उतने सिद्ध महात्मा तो नहीं। तो अमूढ़ा कोई तत्ववेत्ता, अमूढ़ा माने तत्ववेत्ता, वो व्यवहार कैसे करने लगते हैं? मूढ़वत। कोई ऐसे हैं। एकाग्रता निरोधो वा मूढ़ैरभ्यसते भृशम् धीरा कृत्यं न पश्यन्ति सुप्तवत् स्वपदे स्थितः। एकाग्रता निरोधो वा। देखो चित्त की 5 अवस्थाएं बताई है। मूढ़ अवस्था, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ठीक है ना? मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो मूढ़ अवस्था तो पामर की है, संसारी की है, उसको तो कुछ समझ भी नहीं आता चाहे जितना सुनाओ। क्षिप्त और विक्षिप्त ये 2 अवस्था भी संसार वालों की है, विषयी की। विषयी आदमी के चित्त की स्थिति क्षिप्त और विक्षिप्त। जो साधक है उसकी अवस्था 2 में होती है, एकाग्र और निरुद्ध। वो दोनों को यहां पर लिया, एकाग्रता निरोधो वा। और जो आदमी अब एकाग्र के लिए या निरोध, चित्त को निरोध करने के लिए प्रयास करता है, बहुत प्रयास करता है, आज मैं अपने मन को संयमित कर लूंगा, अभी वो साधक ही है, अभी वो साधक ही है। मूढ़ई अभ्यस्ते भृशम। मूढ़ई माने यहाँ पर लोग अभी अविद्या उसकी मिटी नहीं है, अभी उसके भीतर का अज्ञान मिटा नहीं है, तो अभी साधक ही है। तो अभ्यस्ते, वो अभ्यास कर रहा है, हमारा चित्त एकाग्र हो जाएगा, एक दिन अपने मन को हम शांत कर लेंगे। कौन कर रहा है? साधक, मुमुक्षु। हाँ, बिल्कुल संसारी होता तो उसका तो चित्त क्षिप्त और विक्षिप्त में होता। बिल्कुल और आसुरी वृत्ति वाला होता, दैत्य वाला होता, तो उसका तो पामर वाले में चला जाता, मूढ़ होता। लाख समझाओ फिर भी उसको बात समझ में ही ना आती। कौन है? साधक है, बार बार अभ्यास कर रहा है। करत करत अभ्यास ते जड़मति हो तो सुझान। हाँ, अभ्यासेन तो कौनते। तो एकाग्र होने के लिए मन को एकाग्र करता है, निरोध करने का ये साधक है, कभी न कभी आगे बढ़ेगा। लेकिन जो पहुंच गया, सिद्ध हो गया, वो जो सिद्ध हो गया वो धीरा, वो जो धीर पुरुष है, कृत्यम ना पश्यन्ति। कृत्यम माने ये करना ही चाहिए, ये हमको करने योग्य है, ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तत्व ज्ञानी के मन में करने का कोई कर्तव्य बोध नहीं होता, कर्तव्य भाव नहीं होता। न मे पार्थास्ते कर्तव्यम त्रिश्लोकेषु कंचन, त्रिश्लोकेषु किंचन। तीनों लोकों में भी मेरा कोई कर्तव्य नहीं। तत्ववेत्ता की स्थिति ऐसी होती, अब मेरा कोई कर्तव्य नहीं। और तत्व ज्ञान के मार्ग पे जो चलता है, हमने संन्यास लिया, संन्यास लेते समय ही कह दिया गया तुम्हारा अब कोई कर्तव्य नहीं,
जगत में, लौकिक जगत में तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं। तुमने तो अपना भी पिंडदान कर दिया, अपने शरीर का भी श्राद्ध कर दिया, पिंडदान कर दिया। अब क्या रहा कर्तव्य तुम्हारा? जब शरीर ही नहीं हो तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है? अब तुम्हारा कोई नाता संबंध भी नहीं रहा, भाई बंधु मित्र नाते रिश्तेदार, जब शरीर ही नहीं रहा। ये तो मरा हुआ शरीर है फिर सन्यासी का। तो कौन सा अब भाई के प्रति कर्तव्य है, बहन के प्रति कर्तव्य है, दादा दादी के प्रति कर्तव्य है? जब शरीर ही मर गया तो क्या है कि कर्तव्य? मरा हुआ क्या करेगा? संन्यास्त होते ही सारे कर्तव्य खत्म हो जाते। शास्त्र ने ऐसा कह दिया। तो ये तो साधक की स्थिति में संन्यास्त होते ही हो गया। जो तत्ववेत्ता हो गया वो, जैसे भगवान ने कहा न मे पार्थास्ति कर्तव्यम, हृदय में बिल्कुल मजबूती से होवे मेरा कोई कर्तव्य नहीं इस जगत में। तत्ववेत्ता कहता है मेरी, और करता है तो उसकी अपनी मौज है। हाँ, करता है तो ठीक है, पहले भी कहा था। हाँ, उसकी मौज है, करता है, उसकी मर्जी है। कभी ध्यान में बैठ गया, ना कुछ पाना है ना खोजना, मौज है। कभी कुछ कर लिया, पाने खोने की बात नहीं है। इसको करेगा, सेवा करेगा तो पुण्य मिलेगा, नहीं करेगा तो कोई करने पाने की बात ही नहीं, उसकी अपनी मौज है। संतों की अपनी, तत्ववेताओं की मस्ती है। धीरा कृत्यम न पश्यन्ति, तत्ववेता महापुरुष कोई कर्तव्य नहीं देखते हैं। कैसी स्थिति में है? सुप्तवत स्वपदे स्थित। अच्छा, आदमी सो गया है, उसको कर्तव्य बताओ। एक आदमी सोया हुआ है, गहरी निद्रा में, खूब गहरी निद्रा में सोया, खर्राटे हार, और उस समय उसकी माताजी आ जाए, पिताजी आवे तो उठ के प्रणाम करेगा क्या? जब जग जाएगा तो प्रणाम करेगा। जग जाएगा, कोई आके जगाएगा तुम्हारी माता आई है जगो, तो जग जाएगा तो प्रणाम करेगा। जब तक गहरी निद्रा में है तो हाँ, गहरी निद्रा में है, और वहीं पर कोई सांप बिच्छू भी बगल से आ जावे तो भगाएगा, उस समय जगने पर भगाएगा। सुप्तवत, जिस समय सोया हुआ है सारे जगत से उसका ध्यान हट गया है। कहते हैं सोया मरा बराबर। हाँ, बहुत बार आदमी घर में सोया हुआ है, चोर लूट ले जाते, पता भी नहीं होता। तो बिल्कुल सुप्तवत, तत्ववेत्ता ऐसे ही सुषुप्ति की जैसी अवस्था में स्थित होते हैं। सुप्तवत स्वपदे, सोए नहीं है तत्वज्ञानी। किस में है? अपने पद में, अपने आत्मस्वरूप पद में। मैं आत्मस्वरूप हूँ, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ। मेरा कभी कोई जन्म नहीं है, मेरी कभी कोई मृत्यु नहीं है। मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, अपनी उस अवस्था में स्थित है। तो अब वो ना तो एकाग्रता का अभ्यास करते हैं, ना तो मन को निरोध करने का अभ्यास करते हैं। जो करता है वो सब साधक हैं। तत्वज्ञानी तो अपनी महिमा में स्थित है, उसका कोई कर्तव्य नहीं। मन है तो भगवान की खूब पूजा किया, मन है तो आज खूब आरती किया, नहीं मन है तो नहीं किया। नारायण की मौज है, हाँ? उनकी अपनी मौज है। तो इस प्रकार से 33वां श्लोक हो गया ना। एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। अप्रयत्नात् प्रयत्नाद् वा मूढ़ो नाप्नोति निर्वृतिम् तत्त्वनिश्चय मात्रेण प्राज्ञो भवति निर्वृतः शुद्धं बुद्धं प्रियं पूर्णं निष्प्रपंचं निरामयम् आत्मानं तं न जानन्ति तत्र अभ्यास पराजनाः। देखो, अप्रयत्नात् और प्रयत्नाद् वा मूढ़ो, जो मूढ़ है, संसारी आदमी है, मूढ़ है, अभी उतना अकल जगी नहीं है। वो अप्रयत्नात् माने कुछ न करे तो भी,
प्रयत्नाद्वा, बड़ा मेहनत भी करे तो भी ना आपनोत निवृत्तिम, उसको निवृत्ति की प्राप्ति नहीं होती। मतलब कुछ प्रवृत्ति, हर प्रवृत्ति का प्रयोजन होता है निवृत्ति। प्रत्येक क्रिया हमको निवृत्ति में ले जाती है। आपने भोजन करने बैठे, प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति आपको एक समय पर निवृत्ति में ले जाएगी। भोजन से तृप्त हो गए, पेट भर गया, अब आप छोड़ दोगे भोजन करना। आप स्नान करने गए, प्रवृत्ति है, थोड़ी देर के बाद में आप स्नान बंद करके कपड़े पहन के बाहर निकल आओगे, अब निवृत्ति हो गई स्नान से। प्रत्येक क्रिया जीवन की निवृत्ति में ले जाती है। जो ना समझ आदमी है, मूढ़ आदमी है, उसको निवृत्ति की प्राप्ति नहीं, निवृत्ति की प्राप्ति लगे रहता है, लगे रहता है। चाहे कुछ करे, आप प्रयत्नाद माने करे तो भी और ना करे तो भी, वो हमेशा बस इसको कह लो कि गधा जैसे जूता रहता है, कोल्हू का बैल, चलता दिन भर है और पहुंचता कहीं नहीं, लगा रहता। प्रयत्न करे तो भी महाराज श्री ने कहा शांति नहीं प्राप्त करता हो। इस श्लोक में है निवृत्तिम, निवृत्ति का अर्थ महाराज श्री ने किया शांति। चाहे बहुत काम करे मूढ़ आदमी, बहुत काम करे तो भी सुखी नहीं होगा, और कुछ ना करे मूढ़ आदमी तो भी सुखी नहीं होगा। क्योंकि कुछ नहीं करेगा तो हाय हाय दुखी होगा, ये करना था नहीं किया, ये नहीं, और करेगा तो भी सुखी नहीं। बड़ा विचित्र है। जो तत्वज्ञानी है वो कैसे? प्राज्ञ, देखो ऊपर था मूढ़ो, नीचे है प्राज्ञ। जो प्रज्ञावान है वो तत्व निश्चय मात्रेण भवति निर्वृत्ता, वो आत्मस्वरूप के निश्चय मात्र से ही मैं आत्मा हूँ, इस निश्चय मात्र से निवृत्ता, समस्त जगत से निवृत्त हो गए, परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन उस तत्व को जो अपना आत्मा है, जो तत्व है, उसको ना समझ लोग नहीं जान पाते कि आत्मा अपनी शुद्ध है, बुद्ध है, प्रिय है, पूर्ण तत्व है, निष्प्रपंच है, इसमें कोई प्रपंच नहीं, निरामयम निर्दोष है, उसमें कोई दोष नहीं है। ऐसी शुद्ध बुद्ध पूर्ण आत्मा को अज्ञानी लोग नहीं जानते। आत्मानम तम न जानन्ति, ऐसा अपना आत्मा इसको नहीं जानते। तो तत्र अभ्यास पर आ जाना। तो क्या मानते हैं? आत्मा हमारी अशुद्ध है। भाई आत्मा तो आत्मा का दोष है, क्या कहें। आज हमारी आत्मा बहुत दुखी है, मान लिया। तो आत्मा बहुत दुखी है तो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को तो जाना नहीं, तो आत्मा दुखी है तो उस आत्मा को सुखी करने के लिए प्रयत्न करने लगा। आज हमसे बात मत करो, मैं बहुत बेचैन हूं। तो बेचैन हो तो शांति करने के लिए अभ्यास करो, फिर ध्यान करो। हाँ, आप कोई न कोई मान के बैठते हो, क्यों? अपने शुद्ध आत्मा को नहीं जानते। तो तरह तरह का अभ्यास करो। यहीं पर समाप्त करते हैं। हाँ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।